Hey guys, once again I welcome you all in today's video. Friends, my name is Akash Srivastava and I welcome you all in today's video. And in this video, we are going to talk about the second lecture of trigonometry. And in this lecture, we are going to cover each and every graph of those trigonometric ratios, जिसमें कई बार लोगों को प्रॉब्लम आती है और कई बार बच्चे मिस्टेक करते हैं कि ग्राफ कैसे बनेगा, उसके बारे में बच्चों को आइडिया नहीं होता है। तो जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जो अभी मैं आपको करवाऊंगा आगे, तो वो बहुत सारे बच्चे नहीं कर पाते हैं। तो आई होप कि ये लेक्चर में आपको बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे जो भी 11th क्लास में पहली बार आते हैं, दे डोंट नो अबाउट द ग्राफ ऑफ दोज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो उनके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे कि ग्राफ बनते कैसे हैं और उनको हम कैसे बनाएंगे। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, बिल्कुल स्क्रैच से। तो और उसके पहले मैं थोड़ा अपने बारे में बता देता हूँ आपको। माय नेम इज आकाश श्रीवास्तव और IIT धनबाद से मैंने बीटेक किया है। लास्ट 4.5 ईयर से आई हैव बीन फुल टाइम टीचिंग टू स्टूडेंट्स और जो एस्पिरेंट्स हैं जेईई मेंस एंड एडवांस के लिए जो तैयारी करते हैं उनको मैं टीच कर रहा हूँ। और इस वीडियो में बताने वाला हूँ वो सारी चीज़ें जो मैंने पिछले 5 सालों में एक्सपीरियंस लेके सीखी हुई हैं बच्चों को पढ़ाते हुए। जो जेईई मेंस एंड एडवांस में बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, तो आखिर कौन सी चीज़ें जो बच्चों को आती हैं, वही चीज़ें मैं आपको इन लेक्चर्स के थ्रू फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को और इन लेक्चर्स की जो सीरीज आ रही है, हर अल्टरनेट डे पे मैं वीडियो डालता हूँ, TTF में ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे पे। तो जो भी लेक्चर्स आ रहे हैं आप सारे लेक्चर्स देखो। उसके बाद अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आती है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे टेलीग्राम जो चैनल है उसका लिंक अटैच्ड है। आप वहाँ पे आके उस क्वेरी को पर्सनली भी रिजॉल्व करा सकते हो और बाकी कमेंट सेक्शन में भी आप कमेंट करके बता सकते हो। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग फटाफट से। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम लोग बात करेंगे ग्राफ ऑफ, हेडिंग डाल लो, कॉपी और पेन निकाल लो फटाफट से, ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। लास्ट लेक्चर में हम लोग ने बात करी थी कि जो सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं और जो रिलाइड एंगल्स होते हैं उसके करस्पॉन्डिंग जो वैल्यूज चेंज होती हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की, वो मैंने आपको करके दिखाई थी और वैल्यूज बताई थी कि साइन थीटा कॉस थीटा 0, 30 और 45, 60 पे कितने कितने होते हैं। तो इस लेक्चर में हम उसी को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं कि ग्राफ कैसे बनता है। तो पहला ग्राफ जो होता है आप सभी को पता है, y इक्वल टू साइन एक्स। हम इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करेंगे। ग्राफ कैसे बनेगा इसका, ठीक है ना। ग्राफ का मतलब क्या होता है, ग्राफ इज अ पाथ, ठीक है ना, path traveled by that function when value of x changes। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे आप x की अलग अलग वैल्यू डालोगे, y की अलग अलग वैल्यू आएंगी। जैसे x इक्वल टू 0 डालोगे, y की वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी। x इक्वल टू 30 डालोगे, y की वैल्यू हाफ आएगी। x इक्वल टू आप डालोगे 45 π/4। ये मैं आप रेडियंस वगैरह एंगल्स के बारे में पिछले लेक्चर में डिस्क्राइब कर चुका हूँ, तो आई होप ये सारी चीजें आपको आती होंगी। नहीं, अगर आपको चीजें क्लियर रही तो आप एक बार जाके पुराना लेक्चर देख लो, लेक्चर 1 देख लो आप जाके। और इसके अलावा π/3 पे लाइक ये π/6 होगा, π/30 डिग्री के लिए π/6 लिखते हैं हम लोग, और 60 डिग्री के लिए हम लोग y की वैल्यू आ जाएगी √3/2, और 60 के बाद 90 डिग्री, 90 डिग्री को π/2 लिख रहा हूँ मैं, y की वैल्यू 1। तो ये जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ रही है वैसे वैसे y की वैल्यू भी बढ़ रही है। तो अगर हम इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करेंगे तो मैंने आपको बताया जैसे जैसे हम लोग x की वैल्यू बढ़ा रहे हैं y की वैल्यू बढ़ रही है। तो फटाफट से अगर इसको हम ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं कि ड्रॉ कैसे होगा। ये हो गया x एक्सेस, ये हो गया y एक्सेस। तो 0 पे वैल्यू 0 है, मैं इसको ग्रीन कलर से बना दे रहा हूँ ताकि आपको क्लियर है। 0 पे वैल्यू 0 है। π/6 30 डिग्री पे वैल्यू कितनी है, हाफ है, थोड़ी ऊपर बढ़ी। उसके बाद π/4 पे 1/√2 है, थोड़ी और ऊपर बढ़ी। 1/√2 होता है 0.707। तो इसी वजह से मैं बोल रहा हूँ कि वैल्यू थोड़ी और बढ़ रही है। और 1.2 को लिखा मैंने 0.5, तो वैल्यू थोड़ी कम रही। और आप इसके बाद वैल्यू √3/2 हो गई। √3 होता है 1.732 डिवाइड बाई 2, तो 0.8 के करीब आएगा, 0.85, ठीक है ना। ये कहीं यहाँ पे है। और उसके बाद π/2 पे वैल्यू 1 हो गई। इसका मतलब क्या है, ये अगर मैं π/2 बोलूँ तो ये वैल्यू 1 है। तो इसको अगर हम डिजाइन करेंगे कैसा बनेगा, समझ में आ रहा है ना। देखो इस तरीके का बनेगा, ये कुछ कर्वेचर टाइप का बनेगा, बिकॉज वैल्यू धीरे धीरे स्टीडली बढ़ रही है, ठीक है ना। तो ये आया, और स्टीडली बढ़ने को क्या हम लोग बोलते हैं, इंक्रीजिंग, ठीक है ना। तो 0 से π/2 में ये जो पूरी वैल्यू होगी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की, वो क्या हो जाएगी, इंक्रीजिंग। अब इसके बाद अगर देखें
π/2 के आगे, तो π/2 के आगे जो नेक्स्ट होगा 90 + 30, तो साइन 90 + 30 कैसे निकालोगे आप? 90 + 30 इसलिए क्योंकि मैं 30 की वैल्यू पता होती है, इस वजह से 90 + 30 हो गया माइनस में cos 30। cos 30 कितना होता है? माइनस में √3/2। माइनस में √3/2 का मतलब क्या है? ये √3/2 प्लस में था, तो माइनस में √3/2 नहीं आएगा, प्लस में √3/2 आएगा। तो 90 + 30 यहाँ पे हुआ और ये वैल्यू थोड़ी घट के नीचे आ गई, ठीक है ना। और सिमिलरली साइन 90 + 45 कितना हुआ? cos 45। cos 45 होता है 1/√2, मतलब सेम वैल्यू रही, तो सिमेट्रिकल वैल्यू देगा ये, जो वैल्यू यहाँ पे वो वैल्यू यहाँ पे, ठीक है ना, तो वही वैल्यू यहाँ पे आएगी। और इसी तरीके से साइन 90 + 60 क्या हो गया? cos 60। तो cos 60 हो गया हाफ, इसका मतलब क्या है? वैल्यू और नीचे गिरी, तो इस टाइप से वैल्यू गिरती जाएगी और ये आ गया फाइनल एक्स एक्सिस पे ग्राफ। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि ये झुकते 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 कहाँ पे जीरो आएगा? तो साइन 90 + 90 अगर आप करोगे तो आ जाएगा cos 90। cos 90 इज हाउ मच? 0। तो ये हुआ 0 यहाँ पे, ठीक है ना। तो इससे हमें एक मतलब समझ में आता है कि जो साइन एक्स का ग्राफ होगा वो इस टाइप का कुछ होगा, ठीक है ना। और इसके बाद अगर आप काउंट करोगे पाई हो गया, और 2 पाई अगर आप काउंट करोगे तो वैल्यू सारी नेगेटिव में आना चालू हो जाएंगी। क्यों क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, देखते हैं जरा। तो आप अगर साइन पाई + 30 निकालोगे तो कितना आएगा? साइन पाई + 30 हो जाएगा। साइन थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंच गया। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है? 180 + थीटा। थर्ड क्वाड्रेंट 180 + थीटा में ये हो गया माइनस, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है। माइनस में साइन 30 तो आ गया -½ तो जो वैल्यू यहाँ पे पॉजिटिव में आ रही थी ना, ये सारी वैल्यूज अब निगेटिव में आना चालू हो जाएंगी, बिल्कुल। और साइन आप निकालोगे पाई + 90 तो आ जाएगा माइनस में साइन 90, आ गया -1। तो मैक्सिमम जो वैल्यू होगी डाउन में वो कितनी होगी? -1। तो इस तरीके से मैंने इसको डिराइव किया कि इट विल बी -1 यहाँ पे, और यहाँ पे कितना आ गया? यहाँ पे +1, 0,1, ठीक है ना। ओके, और ये हो गया 3π/2, क्योंकि पाई + 90 को हम लोग क्या लिखेंगे? पाई + π/2, दैट मीन्स 3π/2। 3π/2 पे इसकी वैल्यू -1 रहेगी। तो ये इस टाइप का कुछ ग्राफ रहेगा। अब एक्चुअली में होता क्या है कि आप इसके पीछे देखोगे, 0 के पीछे या 2π के आगे देखोगे तो ये ग्राफ पूरा पूरा रिपीट करेगा। इसका मतलब क्या है? रिपीट करने का मतलब क्या होता है? एक्चुअली में तो जो हम लोग 0 लिखते थे क्वाड्रेंट में, 0 मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था, ये 0, ये है π/2, ये है पाई, ये है 3π/2, और ये है अगेन 2π, और ये बढ़ता जा रहा है, ऐसे ही 3π हो गया। तो 2π के बाद सारी वैल्यूज फिर से रिपीट होने लगती है। तो साइन 2π + थीटा लिखोगे अगर, तो इट विल बी सेम एज साइन थीटा। इसीलिए मैंने बताया आपको कि इसके बाद सारी वैल्यूज रिपीट होंगी। मतलब अगर मैं ये जो ग्राफ है, आप एक बार कॉपी पे आपने बना लिया होगा आई होप, इतना पार्ट, तो इसको अगर मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, इस पूरे पोर्शन को, ये जो है ये पूरा पोर्शन जो है ना, नेक्स्ट 2π के बाद 2π से लेकर 4π में ये पोर्शन फोटोकॉपी हो जाएगा, और सिमिलरली पीछे भी फोटोकॉपी होगा। तो तुम यही पोर्शन पीछे बना लो इमेज लेते हुए इसकी, ठीक है ना। नेगेटिव में जाओगे, वैल्यू साइन और माइनस थीटा होता है, माइनस साइन थीटा, तो नेगेटिव से वैल्यू ओपन होगी और ये एज इट इज बढ़ती जाएंगी। देखोगे आप इसकी इमेज ले रहे हैं, और ये पूरा जो यहाँ से यहाँ तक का स्पेस है, पूरा ये पूरा रिपीट हो रहा है। ये हो गया -2π, -2π से 0, -2π से 0 के बाद 0 से 2π में अगेन देखो ये रिपीट हो रहा है, और फिर ये एंड सो ऑन रिपीट होता जाएगा। तो ये साइन एक्स का ग्राफ जो आएगा उसकी मैक्सिमम वैल्यू रहेगी 1। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि साइन एक्स का ग्राफ जो है इंक्रीजिंग है। मैंने आपको लिख दिया यहाँ पे इंक्रीजिंग है, कहाँ से कहाँ तक? 0 से π/2, और बल्कि हम बोल सकते हैं -π/2 से π/2 तक में ये इंक्रीजिंग है, ठीक है ना। इंक्रीजिंग का मतलब क्या? बढ़ रहा है। और π/2 से 3π/2 वैल्यू एरो नीचे जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे वैल्यू घट रही है, दैट मीन्स डिक्रीजिंग फंक्शन है। यहाँ पे हम बोलेंगे इसको क्या? डिक्रीजिंग फंक्शन। तो इस तरीके से आप ये चीजें क्लियर कर सकते हो। और इसके अलावा जो जहाँ पे 0 होगा वो क्या होंगे? पाई वाले सारे इंटरवल पे 0 होगा। मतलब पाई पे 0 है, 2π पे 0 है, 3π पे 0 है, 4π पे 0 है। इसका मतलब क्या हुआ कि साइन x = 0 अगर है तो तुम क्या बोलोगे? x की वैल्यू nπ के बराबर। n को तुम कुछ भी डालते रहो, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 0 कुछ भी डालते रहो, तो साइन x की वैल्यू 0 आती रहेगी।
तो इस तरीके से तुम ये चीज क्लियर आउट कर सकते हो। आई होप कि तुम्हें ये चीज क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़ते हैं हम। अगर ये चीज क्लियर है तो हमारे 2 पॉइंट निकल के आ रहे हैं। एक तो इंक्रीजिंग फंक्शन कहाँ से कहाँ तक में हमने निकाल लिया, 0 से π/2 या -π/2 से π/2, और दूसरा sin x 0 कहाँ पे ये हमने निकाल लिया। मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू भी निकाल ली, मैक्सिमम वैल्यू 1 है, मिनिमम वैल्यू -1 है। अगर पूरे डोमेन में देखेंगे, डोमेन मैंने जो बोला, डोमेन क्या होता है, डोमेन किस चिड़िया का नाम है। डोमेन मतलब होता है वैल्यू ऑफ x जो कि सेटिस्फाई करें जब आप यहाँ पे डालोगे तो साइन एक्स के अंदर तो आप कोई भी वैल्यू डाल सकते हो, कुछ भी डालो, 1 2 3 4 5 6 से लेकर इनफाइनाइट तक। वैल्यू जो आउटपुट में आएगी वो वैल्यू, जैसे आप इनपुट में डालिए, अपने इनपुट में आपने रियल नंबर डाला, आउटपुट में जो निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, -1 से 1 के बीच में ही निकल के आएगा। ये ब्रैकेट का मतलब आपको मैं 0 लेक्चर में समझा चुका हूँ, तो आपको ये आता होगा। और नहीं आता हो तो आप लेक्चर 0 जो है मैथ्स का, वो आप जाके देख लो, उससे आपको क्लियर आउट हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से साइन एक्स का ग्राफ मैंने बनाया। ये ग्राफ हम आगे यूज करने वाले हैं। इसका पीरियड जो होता है, वो पीरियड कितना होता है मैंने आपको बताया। इस पूरे पार्ट को पीरियड बोलते हैं, मतलब जहाँ पे वो ग्राफ रिपीट करता है। तो हम 2 बातें यहाँ से निकाल सकते हैं, पॉइंट वाइज लिख लो इसके नीचे। पीरियड हमारा निकल के आ गया 2π, और उसके अलावा पीरियड के अलावा हम क्या, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकल के आई। मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू को हम लोग बोलते हैं रेंज। तो रेंज बिलोंग्स टू -1 to 1, ठीक है ना। और इंक्रीजिंग हमें समझ में आ गया, इंक्रीजिंग इन -π/2 से π/2 है, ठीक है ना। और डिक्रीजिंग इन, आप π/2 के आगे 3π/2 तक डिक्रीजिंग है, ठीक है ना। और इसके अलावा ये मैंने 0 की वैल्यू लिखवाई दी, तो आप ये 4 पॉइंट लिख लो, इसको हम नोट करके आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट अगर हम बात करें, अगला कौन सा है हमारा, y = cos x, ठीक है ना। दूसरे की बात करते हैं हम लोग, जो जोड़ीदार है इसका, y = cos x, ठीक है ना। cos x के केस में अगर तुम बनाओगे पहले, तो x = 0 पे y = 1 है, x = π/6 पे 30 डिग्री पे y = कितना है, तो 3/2 है। और x = π/4 पे 45 डिग्री पे y = 1/√2 है। x = 60 डिग्री पे y की वैल्यू हाफ है, और x = π/2 पे y की वैल्यू 0 है। तो इसी को यूज करके हम ग्राफ बनाते हैं। ये हो गया x एक्सेस, अगेन हमारा ये हो गया y एक्सेस। x = 0, y = 1 है, मतलब जब 0 है y = कितना है, 1 है। और x = π/6, y = √3/2 है, मतलब π/6 यहाँ पे हुआ, y = √3/2 यहाँ पे हुआ। और सिमिलरली π/4 पे 1/√2 है, मतलब ये और नीचे आया। और π/3 पे हाफ है, ये हो गया 0.707, मतलब घट रही कुल मिला के वैल्यू। 0.85 के अराउंड था वैल्यू, और घटी, अभी आ गई हाफ पे, फिर उसके बाद आ गई 0 पे। तो ये वही कुछ कहा नहीं है जो साइन एक्स में चल रहा था, मतलब घटते 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 आ जाएगा π/2 पे 0 पे आ गया है। तो यहाँ तक हमें चमक गया। अब सिमिलरली नेगेटिव साइड पे बनाओगे, तो नेगेटिव साइड पे एक हमारे साथ प्रिविलेज है, हमने चूंकि अलाइड एंगल्स पहले पार्ट रखे हैं, तो y = जो भी आप डालोगे cos of -x, मतलब माइनस में जो वैल्यू डालोगे ना, वो एक्चुअली प्लस बन जाएगी। क्यों बन जाएगी, क्योंकि cos of -x क्या होता है, cos x होता है। 4th क्वाड्रेंट में cos जो होता है वो बेटा पॉजिटिव होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो ग्राफ पूरा बना हुआ है, यही ग्राफ का भाई एक दूसरा इधर बन जाएगा कि नहीं, सेम। जो होगा -π/2, -π/2 भी 0 होगा, ठीक है ना। अब π/2 के आगे अगर देखोगे, π/2 के आगे मतलब कितना, cos π/2 प्लस π/6 पहले देखते हैं। तो सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो याद आएगा -sin π/6। तो ये कितना आ गया, माइनस में हाफ, और ये इसकी वैल्यू कितनी है, π/2 प्लस π/6, ये आ गया 2π/3, 120 डिग्री, 120 डिग्री। 120 डिग्री कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा कहीं, तो 120 डिग्री पे वैल्यू नेगेटिव है, मतलब ये थोड़ा और नीचे बढ़ा है ये ग्राफ। सिमिलरली π/2 प्लस π/4 करोगे अगर, तो cos π/2 प्लस π/4, तो कितना आ जाएगा, माइनस में sin π/4, मतलब माइनस में 1/√2, माइनस में 0.707, ये माइनस में 0.5 था, ठीक है ना, माइनस में 0.5, और ये माइनस में 707, मतलब नीचे बढ़ा।
क्लियर है ये चीज? तो इस तरीके से ये समझ में आ गया हमें। तो और cos π/2 प्लस π/3 कितना हो गया, माइनस में साइन π/3 माइनस में √3/2 60 डिग्री माइनस में 0.85, ठीक है ना। तो ये नीचे मूव करना स्टार्ट किया और ये ऐसे आना स्टार्ट हुआ। पहले घटेगा, यहाँ तक तो आया -1 तक। -1 कहाँ पे आएगा, तुम्हारे मन में क्वेश्चन आएगा, तो -1 कहाँ पे आया? तो π/2 प्लस π/2 अगर आप करोगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कॉस नेगेटिव और ये चेंज हो जाएगा माइनस साइन में, तो ये आ गया -1। तो ये मिनिमम वैल्यू यहाँ पे आकर होगी पाई पे, ये आ गया पाई और ये फिर से बढ़ना स्टार्ट होगा। तो यहाँ से 0 से लेकर पाई में, 0 से लेकर पाई में क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, 0 से लेकर पाई में डिक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन 0 से लेकर पाई में। और इंक्रीजिंग कहाँ से कहाँ तक है? अब इंक्रीजिंग आप बैक साइड अगर ग्राफ बनाओगे तो ये ग्राफ ऐसा बन जाएगा। क्यों ऐसा बन जाएगा, आप मुझे ये सपना आया क्या, तुम्हारे मन में आ सकता है कि सर आपको कैसे पता ये चीज? तो अगर आप ध्यान से देखोगे, इतना जो पोर्शन है, ठीक है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक का यही पोर्शन रिपीट होगा आगे पीछे हर एक जगह। या आप 0 के बाद का अगर आप देख रहे हो तो 0 से लेकर हमारा जो पोर्शन होगा यहाँ तक, ये हो गया पाई और ये हो गया 3π/2, ये हो गया 2π, 0 से लेकर 2π पे यहाँ आएगा। ये पोर्शन बार बार रिपीट होना स्टार्ट होगा। मतलब ये अगर मैं ट्रेल बनाऊँ उस पर, ये ट्रेल जो है यही रिपीट होगी हर एक बार। पीछे भी ये ग्राफ कुछ ऐसा बनता दिखाई देगा कि ऊपर ऊपर मूव करेगा। जैसे साइन का था वो 0 के अराउंड सिमेट्रिकल था और ये वाई एक्सिस के अराउंड सिमेट्रिकल है। इस लाइन का सिग्निफिकेंस है एक, हम बाद में पढ़ेंगे सिमेट्रिसिटी का मतलब क्या है। अभी हम मोटे मोटे एक अपने पॉइंट पढ़ लेते हैं। पहला तो ये पीरियोडिक है, पीरियड कितना है, 2π है, ठीक है ना। पीरियड मतलब जिस टाइम के बाद या जिस लेंथ के बाद वो रिपीट करेगा ग्राफ, तो वो हमारा 2π है यहाँ पे, ठीक है ना। और ये डिक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग इन 0 to π, 0 से पाई में डिक्रीजिंग आ गया। और रेंज इसकी कितनी है, -1 to 1, ठीक है ना। और इसके अलावा आप अगर पॉइंट लिखोगे कि ये 0 कहाँ पे हो रहा है, π/2 पे 0 हो रहा है, 3π/2 पे 0 हो रहा है, -π/2 पे 0, मतलब ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे रिपीट हो रहा है, ठीक है ना। तो cos x इक्वल टू 0 फॉर x इक्वल टू 2n + 1, ऑड बना लिया हमने इसको पहले, और फिर π/2 का मल्टीपल कर दिया। तो ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, क्या बोलेंगे इसको, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे रिपीट कर रहा है, ठीक है ना। और 0 हो रहा है उस पर। ये 4 बातें आप नोट कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, फिर इसके बाद हम तो फाइनली हम लोग को cos x समझ में आ गया, sin x समझ में आ गया। तो अब मूव करते हैं अपने नेक्स्ट ग्राफ के ऊपर, दैट इज y = 10x। तो लेट्स सी कैसे देखते हैं। बहुत आसान है यार ये तीसरा, बट थोड़ा ट्रिकी है, मतलब बहुत सारे बच्चे इसको याद नहीं रख पाते हैं, तो मैं कोशिश करूंगा तुम्हें याद करवाने की, ठीक है ना। तो x = 0 पे y = 0 आता है, सबको पता है। x = π/6 पे y = 1/√3, x = π/4 पे y = 1, और x = π/3 पे y = √3, एंड x = π/2 पे y बहुत बड़ा मतलब इनफाइनाइट, ठीक है ना। तो इस तरीके से अब इसको ग्राफ बनाना है तुम्हें, तो कैसे बनाओगे, डरना मत, बहुत आसान है। 0 से लेकर π/2, हाँ 0 हो गया ये, और 0 पे 0 है, दैट इज ओके। π/6 पे 1/√3 है, π/6 पे 1/√3 मतलब कहीं यहाँ पे आया, ठीक है ना। और π/4 पे 1 है, 1/√3 से थोड़ा बड़ा हुआ 1, बढ़ाना स्टार्ट हुआ, और √3 उससे भी बड़ा है, सही बोल रहे हैं। ये आ गया π/4, और ये आ गया π/6, ये आ गया π/3, एंड उसके बाद π/2 पे क्या हुआ, बिल्कुल ही बेचारा भग गया ऊपर, π/2 पे
इनफाइनाइट आ गया, इनफाइनाइट बच्चों, इनफाइनाइट। जहां तक हम पहुंच नहीं सकते उसका मतलब है इनफाइनाइट, तो ये बहुत बड़ा आ गया, ठीक है ना। तो ये आ गया, एंड नेगेटिव साइड पे अगेन ये वैल्यू, तो इसको आप क्या बोलोगे जब पीछे से नेगेटिव साइड पे मैंने नेगेटिव कैसे बना दिया, तुम्हारे अगर क्वेश्चन हो तो मैं तुम्हें सिंपल बता देता हूँ, इसका आंसर बहुत सिंपल है, टेन ऑफ माइनस एक्स जो होगा वो माइनस टाइम टेन एक्स के बराबर आ जाएगा। मतलब यहाँ पे जो वैल्यू डालोगे, जैसे माइनस तुमने पाई बाई थ्री डाली तो वो माइनस टाइम्स पाई बाई थ्री आ जाएगी। माइनस टाइम्स पाई बाई थ्री का मतलब क्या है, पाई बाई थ्री पे तो एक्चुअली कर पॉजिटिव है, हमने निकाला यहाँ पे, तो ये वैल्यू यहाँ डाउन साइड में आ जाएगी, ठीक है ना। तो ऐसा ही सब वैल्यूज के साथ होगा, पाई बाई फोर, पाई बाई थ्री, पाई बाई सिक्स, सबके साथ यही होगा। और टेन ऑफ माइनस पाई बाई टू क्या हो जाएगा, माइनस टाइम्स टेन पाई बाई टू, दैट मीन्स माइनस टाइम्स इनफाइनाइट, तो वो नीचे चला जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, जब हम पीछे से आ रहे हैं, लेफ्ट साइड से आगे आ रहे हैं, मतलब एक्स की वैल्यू धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं, इधर से जब जाते हो ना नंबर लाइन पर राइट साइड जब मूव करते हो, उसको बोलते हैं कि एक्स की वैल्यू बढ़ रही है, एक्स की वैल्यू बढ़ रही है, दैट मीन्स वाई की वैल्यू भी तुम देखोगे बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही, धीरे धीरे ऐसे ऐसे। तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन का एग्जाम्पल है, इंक्रीजिंग फंक्शन। और इसका अगर आप पीरियड निकालने की कोशिश करोगे तो ये भी पीरियोडिक होता है। पीरियोडिक कैसे पता लगेगा, पाई बाई टू के आगे की जो वैल्यूज होंगी ना, कैसे, टेन आप पाई बाई टू प्लस थीटा करोगे तो आ जाएगा माइनस में कॉट थीटा। माइनस में कॉट थीटा का मतलब क्या हुआ कि जैसे अगर आपको निकालना है टेन पाई बाई टू प्लस पाई बाई थ्री या पाई बाई सिक्स, तो आ जाएगा माइनस में कॉट पाई बाई सिक्स, तो माइनस में रूट थ्री। तो ये वैल्यू जो ये आ रही थी ना सेम इस टाइप से अब नीचे आना चालू होंगी, नीचे मतलब निगेटिव साइड पे ये। और पाई बाई टू के प्लस में, जब आप पाई बाई टू से राइट साइड मूव, जब लेफ्ट साइड मूव कर रहे थे तो वो इन्फिनिटी जा रहा था प्लस में, और पाई बाई टू जैसे ही राइट साइड मूव करोगे तो वो माइनस इन्फिनिटी जाएगा। क्योंकि आप इस तरीके से सोच सकते हो कि जब पाई बाई टू के बाद कभी ना कभी तो पाई भी आएगा ना, तो टेन पाई जो होता है वो क्या होता है, जीरो साइन पाई अपॉन कॉस पाई, ठीक है ना। और उसके बीच में एक वैल्यू क्या आ रही है, निगेटिव आ रही है, निगेटिव आ रही है, दैट मीन्स वो हमने यहाँ कहीं डाली, ठीक है ना। और उसके बाद जैसे ये पाई बाई टू पे पहुंचेगा करीब, मतलब पाई बाई टू के इधर पे जस्ट बाजू में, तो ये वैल्यूज वापस से बहुत बड़ी देने लगेगा पाई बाई टू प्लस पे। तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, टेन पाई बाई टू प्लस पे ये वैल्यू आएगी माइनस इनफाइनाइट। ये एक इंपॉर्टेंट स्टेप था जो हमें समझना था। मतलब जो ये पूरा पोर्शन बना हुआ है ना, ये वाला पूरा पोर्शन, यही पोर्शन यहाँ पे रिपीट हुआ है, और सेम उसके बाद ये ऊपर अपर वाला पोर्शन भी एज इट इज रिपीट होगा। आप अगर ध्यान से देखोगे तो ये आ गया, नेक्स्ट वाला पोर्शन ये आ गया, ठीक है ना। और इसको भी हम क्या बोलेंगे, इंक्रीजिंग फंक्शन है। और पीरियड कितना दिख रहा है कि एक ही जो पूरा ग्राफ है उसे हम चाप रहे हैं बार 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 बार, पाई बाई टू के अंतराल के बाद, मतलब पूरा जो स्पैन आ जाएगा ये पाई बाई टू, ये थ्री पाई बाई टू हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये पाई हो जाएगा। मतलब हर एक पाई इंटरवल के बाद वो ग्राफ क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, पहला तो इंक्रीजिंग फंक्शन है, और दूसरा मतलब क्या है कि पीरियोडिक है, पीरियोडिक विथ पीरियड कितना है, पाई है, बहुत बढ़िया, अगर इक्वेशन में आ गई। तीसरा पीरियोडिक भी पता लग गया। अब हमें ये पता लगाना है कि टेन एक्स जीरो कहाँ पे होगा, तो वो भी हम जीरो पता लगा सकते हैं। ये जीरो कहाँ पे होगा, एक्स इक्वल टू एन पाई पे अगेन, जैसा साइन एक्स जीरो होता था वैसे ही टेन एक्स भी वहीं पे जीरो होगा जहाँ पे साइन एक्स जीरो होता है, टेन एक्स इक्वल टू जीरो पे। क्लियर है ये चीज, तो ये इतना पार्ट क्लियर हो गया होगा आपको, बहुत आसान था ये, ठीक है ना। इसके अलावा अगर आप बात करोगे तो हमें इनफाइनाइट वैल्यू पता करनी होती है कि टेन एक्स कहाँ पे अनडिफाइंड आ रहा है, तो टेन एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स अनडिफाइंड या इनफाइनाइट, वेयर जहाँ पे x जो है ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू है, अगेन वही ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू, ठीक है ना। इससे तुम्हें एक चीज क्लियर हो जाएगी। ऑड मल्टीपल इसलिए लिख रहे हैं, अगर इवन मल्टीपल हो गया तो टू टू तो कट जाएगा, तो टू टू कट गया फिर काम खराब हो जाएगा ना, पाई आ रहेगा रिजल्टेंट, तो इसलिए ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू। क्लियर है इतना पॉइंट। इस तरीके से तुमने ग्राफ बना लिया, तो आगे तुम्हें कभी ग्राफ बनाने का टेन एक्स का, तो ऐसे ऐसे लाइन बनेगी, खड़ा खड़ा लाइन बना सकते हो, लेफ्ट साइड में भी ऐसे ही लाइन रहेगी इस टाइप से।
मजा आ गया हाँ इसको बना के। चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट ग्राफ की ओर। हमारी नेक्स्ट ग्राफ क्या है, y इक्वल टू कॉसेक एक्स। यहां से थोड़ा ट्विस्ट आना चालू होगा। ट्विस्ट क्यों आना चालू होगा मैं बताता हूँ तुम्हें। ये जो होता है कॉसेक एक्स एक्चुअली में 1/sin x होता है। तो x इक्वल टू 0 पे y आता है इनफाइनाइट, ठीक है ना। x इक्वल टू π/6 पे y आता है 2, 1/sin π/6 मतलब sin 30, y आ गया 2। और x इक्वल टू π/4 पे y आता है √2। और x इक्वल टू π/3 पे 60 पे y आता है 2/√3, ठीक है ना। और x इक्वल टू π/2 पे y आता है 1। इसको अगर आप देखोगे कैसे बनाइए, ये हो गया x, ये हो गया y। तो हमने बनाना स्टार्ट किया, x इक्वल टू 0 पे कितना हुआ, y इक्वल टू इनफाइनाइट हुआ। इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप साइन एक्स का ग्राफ बना लेते हो तो आपको काफी इजी रहेगा समझना आपके लिए, क्योंकि मैं उसी से जोड़ करके बनाऊंगा। तो साइन एक्स का ग्राफ ऐसा हुआ, ठीक है ना। तो अगर तुम ध्यान से देखोगे जब ये वैल्यू 0 है तो 1/sin x क्या हो जाएगा, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं 1/sin x। तो sin x 0 पे 0 है तो 1/sin x क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। तो ये वैल्यू ऐसे आना घटना स्टार्ट होगी। ये जब π/6 था 30 डिग्री था, ये कितना था हम लोगों का 1/2, और ये कितना है 2 है। तो मतलब ये 2 मतलब यहाँ कहीं होगा। और फिर उसके बाद और घटा, √2 हो गया 1.414, मतलब थोड़ा और नीचे आया π/4 पे। और उसके बाद π/2 पे देखो कहाँ है, π/2 पे 1 है, मतलब ये टच करके आके यहाँ पे। तो अगर आप इसको ध्यान से बनाओगे तो ये ऐसा होगा, कुछ इस टाइप से होगा सीन, ठीक है ना। इसको बना लो अगर अच्छे से तो क्लियर हो जाएगा इतना पॉइंट। और ये अगेन इनफाइनाइट कहाँ पे आएगा, पाई पे आएगा इनफाइनाइट फिर से, क्योंकि कॉसेक ऑफ पाई अगर आपको निकालना है तो क्या हो जाएगा 1/sin ऑफ पाई, तो ये टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी होगा, ठीक है ना। तो ये एक लाइन ऐसे बन जाएगी ऊपर ऊपर पूरी प्लस में, इस तरीके से, ठीक है ना। और अगेन नीचे साइड पे बनाओगे तो अब इसको बताने का जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल है, सेम वैसे ही बनेगा डाउन साइड्स में। अभी लेक्चर के लास्ट में मैं आपको सारे तरीके भी बताऊंगा कि आप कैसे इनको याद रख सकते हो। एक्चुअली मेन चैलेंज याद करने का है, एग्जाम में बनाने बैठेंगे तो हमारा बहुत सारा टाइम वेस्ट होगा, तो वो भी मैं आपको सिखाऊंगा याद कैसे करना है। तो हम लोग का नेक्स्ट ग्राफ हो गया -1 आ गया यहाँ पे, और माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी ऐसे, मतलब एक्चुअली में गया जो है -इंफिनिटी से -इंफिनिटी गया है। तो ये जो है ये हमारा स्प्लिटेड है। स्प्लिटेड का मतलब क्या हुआ, 0 से π/2 में डिक्रीजिंग है, π/2 से पाई में अगेन इंक्रीजिंग है, ठीक है। तो इसको हम इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग की कैटेगरी में डाल नहीं सकते। तो ये ऐसे, पर ये बात बोल सकते हैं कि ये पीरियोडिक है। पीरियड कितना होगा, अगेन ये पूरा, ये जो पूरी लाइन चली आ रही है पूरी यहाँ से यहाँ तक, मतलब एक ऊपर वाला हिस्सा एक नीचे वाला हिस्सा, उसी को हम फोटो कॉपी करते चले जाए आगे, तो हमारा आ जाएगा। ये इसका फोटो कॉपी हुआ, इसका फोटो कॉपी नेक्स्ट वाले में हुआ, ठीक है ना। तो तुम्हें समझ में आ गया होगा। और इसकी वैल्यूज क्या हो जाएंगी, डोमेन इसका क्या होगा, डोमेन मतलब एक्स की वैल्यू कहाँ कहाँ डाल सकते हैं। एक्स की वैल्यू जो होगी आप 0 नहीं डाल सकते हो, क्योंकि 0 पे इनफाइनाइट आ जाएगी। तो यहाँ पे डोमेन क्या आ जाएगा, ऑल रियल माइनस एन पाई, ठीक है ना। इससे तुम समझ जाओगे कि एन पाई हटा दें सारे। और रेंज क्या आ जाएगी, रेंज आ जाएगी -इंफिनिटी से -1 क्लोज ब्रैकेट। -इंफिनिटी चालू हुआ नीचे से ग्राफ कहाँ आया, -1 तक आया, और यूनियन 1 से फिर चालू हुआ, अगली बार फिर से एक चेंज करेगा 1 से लेकर इनफाइनाइट तक फेंकेगा अपने आप को। तो इस तरीके से इसका डोमेन और रेंज तुम्हें मिल गया, ठीक है ना। इसी तरीके से फोटोकॉपी होते जाएंगे सारे ग्राफ। और पीरियड इसका कितना हो जाएगा, ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पीरियड 2 पाई हुआ, ठीक है ना। और वही वो भी हम लिख सकते हैं, इंक्रीजिंग कब होगा, इंक्रीजिंग इन π/2 ये है, और ये पाई है, π/2 से पाई में इंक्रीजिंग है। अब तुम बोलोगे भैया π/2 से पाई क्यों बोल रहे हो, आगे भी तो हो सकता है। हाँ बिल्कुल भाई हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। आप ये लाइन लिखोगे 2 पाई आ जाएगी, ये 2 पाई प्लस π/2 हो गया, 5π/2 से लेकर 3 पाई तक, फिर भी ये इंक्रीजिंग है अगेन, ठीक है। और यहाँ पे भी इवन इंक्रीजिंग है, पाई से लेकर 3π/2 पे भी इंक्रीजिंग है, कोई दिक्कत नहीं। ये बढ़ रही है ना वैल्यू, उसको इंक्रीजिंग तो बोलेंगे, इस पार्ट को, इसको पार्ट को बोलेंगे डिक्रीज।
तो वही चीज़ है, इंक्रीजिंग इन पाई बाई 2 से पाई एंड डिक्रीजिंग इन 0 से पाई बाई 2। तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है ना। इस तरीके से ये चीज़ आप बोल सकते हो। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग का फटाफट से ग्राफ बनाते हैं। y इक्वल टू सेक एक्स का, सेक एक्स का ग्राफ क्या होता है? सेक एक्स का ग्राफ काफी इजी है, कॉस का बना लिया। अब हम एक में पूरा दिमाग लगा चुके हैं कॉसेक एक्स वाले में, तो उसी टाइप से हम बनाते हैं सारे। ये होता है कॉस एक्स का ग्राफ। इसका बस 1 अपॉन करेंगे, आप ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे और वैल्यूज लिखने में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम डायरेक्टली दिमाग लगाएंगे। कैसे? देखो, यहाँ पे वैल्यूज इनफाइनाइट फेंकेगा ये, जहाँ पे ये वैल्यू 0 फेंक रहा है। तो ध्यान से देखना, इसीलिए मैंने उसको तोड़ लिया है इस इंटरवल में, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे एक तो इनफाइनाइट आया, और इनफाइनाइट आते आते वापस कहाँ आएगा? 0 पे कितना आएगा? 0 पे 1/1, तो आ गया 1, क्योंकि x इक्वल टू 0 पे y इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/cos 0। cos 0 होता है 1, आ गया 1। तो ये वैल्यू ऐसे रहेगी, ठीक है ना। और अगेन नीचे वाले खेल में तुम जाओगे तब, तो नीचे से चालू होगा पूरा यहाँ पे डोमेन, ठीक है ना। और अगेन इस टाइप से आप चेंज कर सकते हो। तो ये आ गया हमारा बहुत सुंदर सा ग्राफ, और टाइम भी देखो बिल्कुल भी नहीं लगाया हम लोगों ने, फटाक से आ गए हैं, ठीक है ना। तो अगेन क्या बोलोगे? इंक्रीजिंग, पहला तो पीरियोडिक बोलोगे अगेन। हाँ भाई पीरियोडिक है। कितना पीरियड है इसका? बहुत सिंपल है, पीरियड कितना है? 2 पाई। जो कॉस एक्स का पीरियड होगा वही इसका भी होगा, चेंज नहीं होगा पीरियड, ध्यान रखना। जैसे कॉसेक एक्स का पीरियड भी 2 पाई था, क्योंकि साइन एक्स का पीरियड 2 पाई था। इसका पीरियोडिक मिल गया हमें। और इंक्रीजिंग कहाँ से कहाँ तक है? इंक्रीजिंग इन 0 से लेकर पाई/2 है, ठीक है ना। और डिक्रीजिंग इन -पाई/2 से लेकर 0, -पाई/2 ये है, ठीक है ना। और ये 0 है। क्लियर है? बहुत सुंदर सा ग्राफ बन गया। और इस तरीके से ग्राफ बनेंगे। इसकी डोमेन क्या हो जाएगी? डोमेन मतलब एक्स की कौन कौन की वैल्यू डाल सकते हैं, बस पाई/2 के ऑड मल्टीपल नहीं डाल सकते, बाकी सारे डाल सकते हैं। उसका मतलब क्या हुआ? रियल -2n+1 पाई/2। और रेंज क्या हो जाएगा? रेंज हो जाएगा, रेंज बिलोंग्स टू -इंफिनिटी से -1 यूनियन 1 से इनफाइनाइट, ठीक ना। इस टाइप से इस चीज को कवर अप कर सकते हो। ओके, बहुत बढ़िया। अगर ये चीज समझ में आ गई, लास्ट करते हैं और यहाँ पे हम दी एंड करते हैं इसका ग्राफ का। ये आ गया कॉट एक्स, बहुत बढ़िया। कॉट एक्स का क्या हो जाएगा? 10x का उल्टा। 10x का ग्राफ बनाओ फटाक से, लाल से बना रहा हूँ मैं 10x का ग्राफ, कंफ्यूज मत होना। ठीक है ना, ये किसका ग्राफ है? 10x का है। तो अब कॉट एक्स का बनाओगे तो 0 पे क्या चला गया? इनफाइनाइट चला गया, ठीक है ना। और इनफाइनाइट पे इधर पे क्या आ गया? 0 आ गया। अब बीच में पाई/4 पे दोनों बराबर रहते हैं। ये ये इनफाइनाइट है, तो ये वैल्यू 0 आ जाएगी। ये वैल्यू 0 है तो वो इनफाइनाइट हो जाएगा। तो इस टाइप से ये पूरा नीचे चला गया, ठीक है ना। और ये अगेन फिर सुंदर सा ग्राफ इसी टाइप से बनता रहेगा। इनफाइनाइट जाएगा ये, कहाँ पे इनफाइनाइट जाएगा? ये पाई है, पाई के प्लस पे इनफाइनाइट जाएगा, ऊपर प्लस में, और पाई के माइनस में निगेटिव में इनफाइनाइट जाएगा, ठीक है ना। तो रिजल्टेंट जो ग्राफ होगा कॉटेक्स का, वो अगर मैं बना दूं तो ये इस टाइप का कुछ होगा। ये हो गया एक्स, ये हो गया वाई। और तुम मैच करा लो अपना कि तुम्हारा भी सही बना है कि नहीं बना है। ये हो गया पाई/2, ये हो गया पाई, ये हो गया 0। और अगेन पाई हो गया, 2 पाई हो गया। तो इस टाइप से रहेगा।
इसका मतलब क्या है, जब आगे बढ़ रहे हैं तो ग्राफ जा रहा है नीचे, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिक्रीजिंग फंक्शन बोलेंगे। कौन सा? पहला तो डिक्रीजिंग है, और दूसरा पीरियोडिक है, बिल्कुल पीरियोडिक है। कितना पीरियड है? ये पूरा पोर्शन रिपीट हो रहा है बार बार, फोटोकॉपी की तरह रखता जा रहा है। पीरियड हो गया हमारा पाई, ठीक है ना। और डोमेन क्या हुआ इसका? डोमेन में कौन सी वैल्यू नहीं डाल सकते? जीरो नहीं डाल सकते, तो डोमेन आ गया रियल माइनस एन पाई, ठीक है ना। एन की वैल्यू 0 1 2 डालते रहोगे तो सारी वैल्यूज हटती रहेंगी रियल नंबर में से। और रेंज क्या हो गई? रेंज बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से प्लस इनफाइनाइट, ठीक है ना। इस तरीके से तुम्हारा ग्राफ हो गया कॉट एक्स का। तो फाइनल अगर हम लास्ट में रिवाइज करें, फटाक से अपनी कॉपी पर बनाओ। साइन एक्स का ग्राफ क्या होगा? पहले तो साइन एक्स का ग्राफ हो गया हमारा ये, ठीक है ना। ये हो गया 0, ये हो गया पाई बाई 2, ये हो गया पाई, और ये हो गया 2 पाई, ये हो गया 3 पाई, और 4 पाई एंड सो ऑन, ये चलते रहेंगे, ठीक है ना। एंड लेफ्ट साइड पे माइनस पाई एंड माइनस 2 पाई सिमिलरली। और मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू कितनी होगी? 1, और इधर पे मिनिमम वैल्यू -1। और सिमिलरली नेक्स्ट अगर cos x का बनाओगे तो cos x का भी कुछ इसी टाइप से रहता है, बस इधर उधर थोड़ा शिफ्टेड होता है, ठीक है ना। ये आ जाएगा हमारा cos x का ग्राफ। ये हो गया 1, ये हो गया -1, ठीक है ना। ये हो गया पाई बाई 2, ये हो गया माइनस पाई बाई 2। और आगे के नंबर आप लिख ही सकते हो, पाई पाई ऐड करते रहो सब में, पीरियोडिक होगा, 2 पाई से पीरियोडिक होगा, ठीक है ना। ये आ गया हमारा 3 पाई बाई 2, ये आ गया 5 पाई बाई 2, पाई बाई 2 जोड़ जोड़ के लिख रहा है सब में, क्लियर है। एंड तीसरा y इक्वल टू 10x। 10x का ग्राफ कैसे बनेंगे? x y 10x का ऊपर से आया इनफाइनाइट से पाई बाई 2 पे प्लस इन्फिनिटी था, माइनस पाई बाई 2 पे माइनस इन्फिनिटी था, तो उससे हम जज कर सकते हैं कि एक्चुअली कितना होगा। ये हो गया माइनस पाई बाई 2, ये हो गया पाई बाई 2, ठीक है ना। और इसी टाइप से ग्राफ बार बार रिपीट करेगा। क्लियर है ना। तो इस टाइप से आप ये चीज रिलेट कर सकते हो, पाई बाई 2 हो गया, और ये पाई हो गया, और ये 3 पाई बाई 2 हो गया। ये cos 10x का था। और y इक्वल टू cosec x का क्या था? cosec x का sin x बना लो, तो हमेशा उसी तरीके से तुम्हें याद रहेगा। sin x के ऊपर ऊपर फिर खड़े हो जाएंगे सारे उसके वेरिएबल्स, मतलब sin x ये होता था तो cosec x ये हो जाएगा। ये हम sec x बना रहे हैं अगर ध्यान से देखोगे तो, पर अगर हमें cosec x बनाना है तो cosec x के लिए इसको हम कैसे बनाएं? ये y एक्सिस है, तो ये था हमारा sin x। तो अब यहाँ पे इंटरवल तोड़ लो, पाई पाई के ब्रेक पे इंटरवल ऐसे तोड़ लो, ये हो गया पाई और ये हो गया 2 पाई, ठीक है ना। हमने तोड़ लिया, और अब हम चालू करेंगे बनाना। तो ये आ गया ऐसे, इनफाइनाइट से गिरता हुआ आ रहा है, और नीचे पूरा गिरा, फिर इनफाइनाइट चढ़ गया, और अगेन ऐसे नेगेटिव इन्फिनिटी में होगा, ठीक है ना। और फिर पॉजिटिव इन्फिनिटी में वैसे ही। तो इसका रेंज क्या हो जाएगा? माइनस इन्फिनिटी से -1, और 1 से इन्फिनिटी, और बाकी कहाँ कहाँ पे डिफाइन नहीं है, पाई के इंटरवल पे डिफाइन नहीं है, तो रियल माइनस एन पाई, इस तरीके से आप देख सकते हो। पांचवा हो जाएगा हमारा y इक्वल टू सेक एक्स। सेक एक्स भी इसी फंडे को यूज करके आप फटाक से बना सकते हैं इजीली। cos x बनाया हमने पहले, ये हो गया पाई बाई 2, ये हो गया माइनस पाई बाई 2। इस तरीके से आप इसको कंप्लीट अगर करोगे तो ये हो गया। और ये वैल्यू क्या होगी इसकी? माइनस इन्फिनिटी से वापस से माइनस इन्फिनिटी मूव करेगी, तो माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 टू इनफाइनाइट, ठीक है ना। इस तरीके से क्लियर आउट कर सकते हो। और वैल्यू कहाँ कहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करेगी? रियल माइनस ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 पे। तो इस तरीके से ये हो गया
और लास्ट बट नॉट द लीस्ट y इक्वल टू कॉट एक्स। कॉट एक्स का भी बहुत सिंपल था, प्लस इन्फिनिटी चालू हो रहा था बच्चा और ये ऐसे जा रहा था पाई के इंटरवल पे। अब रिपीट उसको मार दो पूरे को, ये π/2 है, ये पाई है, और ये भी ऐसे रिपीट होना लगेगा। ये π/2 हो गया, 3π/2 हो गया, ये 2π हो गया, एंड सो ऑन। ये सारे ग्राफ रहेंगे और इसका पीरियड कितना होगा, पीरियड हुआ, टी को लिख रहा हूँ मैं पाई, ठीक है ना, और रेंज हुई -∞ से इन्फिनिटी, ठीक है ना, और डोमेन में कौन से नंबर्स होंगे, n पाई नहीं होंगे, तो r - n पाई घटा दिया, रियल माइनस n पाई। इस तरीके से पूरा लेक्चर था आज का। आई होप आपको बहुत अच्छे से सीख गए होगे आप sin x cos x tan x के ग्राफ बनाना। अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अब हम मूव करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर की ओर। नेक्स्ट लेक्चर में मैं बात करूंगा कंपाउंड एंगल्स को यूज करके जो हमारे फॉर्मूले बनते हैं, जिसको बच्चे याद नहीं कर पाते और अक्सर भूल जाते हैं, तो वो फॉर्मूले कैसे याद कर रहे हैं मैं उनके बारे में आपको बताऊंगा अगले लेक्चर में। टिल देन अगर आपको मेरे से कोई पर्सनल क्वेरी है तो आप मेरे से पूछ सकते हो। बाकी मेरा जो टेलीग्राम है उसका लिंक है t.me@edu-motivation आकाश एडू मोटिवेशन, जो आप चैनल पे देख रहे हो, ये मेरा टेलीग्राम का लिंक है t.me/edu-motivation आकाश। और इंस्टाग्राम का लिंक में यूजर नेम आप डालोगे edu-motivation आकाश तो आपको प्रोफाइल मिल जाएगी। आपको कोई पर्सनल क्वेरी है तो आप इंस्टाग्राम पे डीएम करके पूछ सकते हो। ओके, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल हमारा तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, और थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल ऑफ यू इस लेक्चर को पूरा देखने के लिए। और टिल देन गुड लक टू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर ट्यूसडे में। ओके, चलो, ओके, बाय।